ये देखो उसका था ना समता। विक्की भाई का क्या है? समता समता का ये वाला क्या? रीनेम कर देते हैं। ये दोनों सेम है। दोनों सेम है। ये वाला नहीं वो लग रहा है ये उसका ये है ना। इसका खोल के रखते हैं। ये 6th और 7th का तो नहीं आता, देख लो एक बार। नहीं ये एक ही पढ़ाती क्लास, दूसरी साइंस क्लास तक वो पढ़ाता है रोहित पैनोली। अच्छा लेकिन आगे छोड़ देते हैं, ये खुद पलटती रहेगी। एक नोट खोल लेता हूँ ताकि इसको भी जरूरत पड़ जाए। बताती तो है नहीं, बाद में भी कहेगी सर नोट खोला था। बस तुम्हारा भाई भी यहाँ बैठ के पढ़ेगा और क्या, पढ़ाई करनी है भाई, पेपर है मेरे 15 तारीख से। बैठ के पढ़ूंगा और क्या करना है, जब कुछ होगा तब देख लेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7, दैट इज गेटिंग टू नो योर प्लांट्स, पौधों को जानो। तो उस चैप्टर में आप लोगों को मैंने पौधे के कितने भाग होते हैं उनके बारे में बताया और पौधे कितने प्रकार के होते हैं कल उनके बारे में बताया था। तो इसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। जैसा कि कल आप सभी ने पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं, पौधे कई प्रकार के होते हैं, उनके गुणों के आधार पे उनको क्या किया गया है, अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया गया है। प्लांट्स हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जब आप किसी गार्डन में घूमते हैं तो आप क्या देखते हैं कि क्या पौधे सारे एक ही जैसे होते हैं या पौधे अलग अलग दिखाई देते हैं। You must have observed that while some plants are very small, कुछ पौधे होते हैं जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। Others are tall, और कुछ क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, ऊंचाई में बहुत ज्यादा होते हैं। Also some have soft stems, उनके तनों के बारे में अगर देखें तो कुछ सॉफ्ट होते हैं यानी, और कुछ कैसे होते हैं, while others have very thick and strong stems, और कुछ कैसे होते हैं, मोटे होते हैं और उनकी जो स्टेम्स होती हैं, जो उनका तना होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये आप देख रहे हैं ना कि अलग अलग पौधा जो है वो अलग अलग तरीके का गुण होते हैं। कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत पतला है, कोई बहुत मोटा है, किसी में थोड़ी कम पत्तियां हैं, किसी में बहुत ज्यादा पत्तियां हैं, किसी का तना सॉफ्ट है, कोमल है, हरे रंग का है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, जो आप अपने हाथों से भी तोड़ नहीं पाएंगे। तो बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और कोमल थे, कुछ पौधे ऐसे थे जो बहुत ऊंचाई में ज्यादा थे, टॉल थे, लंबे थे, कुछ पौधे ऐसे थे जो बहुत मोटे थे, जिनकी स्टेम्स जो थी, तना जो था बहुत स्ट्रॉन्ग था, यानी कि उनको आप अपने हाथों से तोड़ नहीं सकते थे। कुछ ऐसे पौधे थे जो आपको देखने में बहुत जगह घेरे हुए थे, नीचे से ही बहुत सारे तने निकले हुए थे और बहुत सारी उसमें पत्तियां थी, उसमें फूल भी दिखाई दे रहे थे। तो इन गुणों के आधार पे, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। वो कौन कौन सी कैटेगरीज थी जिनके बारे में आपने पढ़ा, वो थे हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब शाक, हर्ब्स का मतलब शाक, कुछ उस तरीके के पौधे। दीज आर प्लांट्स हैविंग ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स। उनकी जो स्टेम्स होती हैं, जो उनका तना होता है, वो कैसा होता है, कोमल और हरे रंग का। हरे रंग का तना होगा और कोमल तना होगा, यानी कि छोटे छोटे सॉफ्ट पौधे होंगे। दे आर जनरली शॉर्ट एंड डू नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। वो कैसे होते हैं, जनरली हाइट उनकी छोटी होती है, शॉर्ट होते हैं और उनमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं। जैसे आपका टोमेटो, आपका हो गया बच्चों टमाटर का पौधा छोटा सा होता है, उसका जो स्टेम होता है वो हरे रंग का ही होता है, सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट का मतलब आप उनको अपने हाथ से चाहें तो उसके तने को तोड़ सकते हैं, टक की आवाज उसमें नहीं आएगी, यानी कि वो उतना ज्यादा कड़ा
नहीं होगा। जैसे आपका पोटैटो प्लांट का तना होता है वो भी सॉफ्ट होता है। तो ये जो पौधे होते हैं ये आते हैं आपकी शाक या हर्ब्स की कैटेगरी में। तो ये जो बीच में आपको दिखाई पड़ रहा है पौधा, ये आपका शाक की कैटेगरी में आता है। ठीक है, दूसरे प्रकार का पौधा जो आपको गार्डन में देखने को मिलेगा वो कौन सा है? वो है आपके श्रब्स। श्रब्स का मतलब क्या होता है? झाड़ी। श्रब्स का मतलब क्या होता है बच्चों? झाड़ी। झाड़ी, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, दीज आर प्लांट्स हैविंग हार्ड स्टेम्स। इनका जो तना होता है वो कैसा होता है? हार्ड होता है, विच आर नॉट वेरी थिक, जो बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है। देयर स्टेम्स ब्रांच नियर द बेस, और इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो कहाँ से? जो पौधे का आधार होता है जड़ के पास से ही थोड़ा ऊपर से ही इस तरीके से ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं। तो इस तरीके के पौधों को आप क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। जैसे रोज, गुलाब की झाड़ी, नींबू की झाड़ी, इस तरीके की अलग अलग। तो इनको आप क्या कहते हैं? इनको आप झाड़ी या श्रब्स कहते हैं। ये कौन सी है? ये आपकी झाड़ी है। अब इसमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें फूल भी हो सकते हैं और कुछ पौधे ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें फूल नहीं होंगे। तीसरी कैटेगरी जो पौधों की होती है बच्चों, वो ऐसी कैटेगरी होती है कि जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। These are plants having hard, बहुत मजबूत, thick and brown stems, जिनका जो तना होता है वो ज्यादातर भूरे रंग का होता है, बहुत मोटा होता है और उसका वो बहुत हार्ड होता है। यानी हार्ड का मतलब कि आप उसको पुश करेंगे अपने हाथों से तो आप उसको दबा नहीं पाएंगे, आप उसको तोड़ नहीं पाएंगे अपने हाथों से। और या ऊपर की ब्रांचेस को तो एक बार करके आप तोड़ सकते हैं, पर तने को आप तोड़ नहीं पाएंगे, तना बहुत मोटा होता है। तो देयर स्टेम्स ब्रांच इन द अपर पार्ट। इस तरीके के जो पेड़ होते हैं, इनकी जो ब्रांचेस होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, वो पेड़ के ऊपरी भाग में होती हैं। और इस तरीके की कैटेगरी को हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं, या क्या कहते हैं बच्चों? वृक्ष कहते हैं। ट्रीज कहते हैं या क्या कहते हैं उनको हम? वृक्ष कहते हैं। वृक्ष जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ये आप सभी ने देखा है। एग्जाम्पल जैसे आपका आम का पेड़ है, बहुत बड़ा होता है, नीम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, और सबसे बड़ा पेड़ जो होता है वो बरगद का पेड़ होता है। तो ये सारे जो है वो जो शुरुआत होती है, जब ये पौधा निकलना शुरू होता है, तो कभी आपने आम का छोटा पौधा देखा है? तो छोटा पौधा जो आम की गुठली होती है वो आम का क्या होता है? बीज होता है, और उससे आम का पौधा उगता है। आम का पौधा उगता है, धीरे 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 वो बड़ा होता जाता है, और जब पूरा बड़ा हो जाता है तो एक पेड़ के रूप में, एक वृक्ष के रूप में बदल जाता है। और वो इन पौधों की जो है वो तीसरी कैटेगरी होती है, जो सबसे बड़ी होती है, सबसे ज्यादा मजबूत होती है। तो पौधे तीन कैटेगरी के हो गए। एक तो हो गया आपका शाक, दूसरा हो गया झाड़ी, और तीसरा हो गया आपका बच्चों वृक्ष। ठीक है, तीन कैटेगरी के पौधे आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी गार्डन में जाएंगे तो आपको ये तीन प्रकार के पौधे देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको कुछ शाक मिलेंगे, कुछ झाड़ियां मिलेंगी और कुछ वृक्ष मिलेंगे, है ना। तो ये तीन कैटेगरीज के बारे में आपने जाना। अब हमने जाना था कि पौधे अपने जीवन काल के आधार पे तीन तरीके के होते हैं। एक जो कुछ एक साल में खत्म हो जाते हैं, दूसरे जो 2 साल में खत्म हो जाते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत सालों तक रहते हैं, जो पेरिनियल्स कहलाते हैं, बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं। अब हम देखेंगे पौधे के एक भाग के बारे में हमने जान लिया था। वो क्या था बच्चों? वो था आपका जड़। रूट्स के बारे में हमने अच्छी तरह से जान लिया था कि रूट्स के क्या काम होते हैं और रूट्स किस तरीके की दिखती हैं। अब हम आज जानेंगे स्टेम के बारे में, यानी कि तना के बारे में। इसके बारे में जानेंगे, तना के बारे में। एक पौधा जो है, पौधे के कितने भाग होते हैं? जड़ होता है। पौधे के कितने भाग होते हैं बच्चों? जड़ होता है, तना होता है, आपका फूल होता है, पत्तियां होती हैं और फल होता है। तो हमने
जड़ के बारे में पहले जान लिया है, आज हम जानेंगे तने के बारे में। तना कैसा होता है? तना हम किसे कहते हैं? व्हाट इज अ स्टेम? तना क्या है? तना क्या है? तना किसे कहते हैं? इट इज द मेन सपोर्टिंग स्टॉक ऑफ अ प्लांट। इट कनेक्ट्स द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सच एज लीव्स एंड फ्लावर्स। देखो तना क्या है, जैसे कि मान लो ये कोई पौधा है ना, तो ये जो ऊपर को निकल रहा है और इससे पत्तियां भी लगी हुई हैं, इससे फ्लावर भी लगे हुए हैं, तो ये जो पार्ट है ये क्या है? ये है किसी एक पौधे का तना। ये जो है ये पौधे का तना कहलाता है। तो इस तने से ही अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स जो है पौधे के वो जुड़े हुए होते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? इसी को हम तना कहते हैं, जो सपोर्ट देता है पत्तियों को और फूलों को और अलग अलग भागों को। ठीक है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? तना क्या होता है? इट इज द मेन सपोर्टिंग स्टॉक। जो मेन सपोर्ट करने के लिए स्टॉक होता है, यानी कि मोटा होता है थोड़ा सा, जिसपे पत्तियां लगी होती हैं और रूट्स भी उसी पर जुड़े हुए होती हैं, वो क्या कहलाता है? वही एक पौधे का तना कहलाता है। What is the importance of stems in a plant body? What are its functions? इसका क्या इम्पोर्टेंस है तने का और इसका क्या जरूरत है? किसी पौधे में इसकी क्या जरूरत है? फंक्शंस की, स्टेम्स के फंक्शंस की क्या जरूरत है? क्या किसी पौधे में यदि तना ना हो तो भी पौधा ग्रो करता रहेगा अच्छी तरह से? क्या ऐसा हो सकता है? इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो जो तना होता है उसका क्या काम होता है? इट सपोर्ट्स फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। क्या करते हैं? तने जो होते हैं बच्चों, ये आपका फ्लावर्स को और लीव्स को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। तने जो होते हैं ये फ्लावर्स को, लीव्स को और फ्रूट्स को भी पौधे पर लगे रहने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, है ना? क्या करते हैं? इट सपोर्ट्स फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। उसको क्या करती है? सहारा देने का काम करता है। तना जो है वो सबसे पहला उसका क्या काम है कि तना एक पेड़ में, एक पौधे में मौजूद फूलों को, पत्तियों को और फलों को, इनको सबको सहारा देने का काम करता है। इट एलिवेट्स द लीव्स सो दैट दे गेट प्रॉपर सनलाइट फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर फूड। ये क्या करता है? ये पत्तियों को इस तरीके से लगा के रखता है अपने ऊपर कि पत्तियां एलिवेट होती रहती हैं और उनको सनलाइट अच्छी तरह से मिलती रहती है, और सनलाइट की मौजूदगी में पत्तियां क्या करती हैं? अपने लिए खाना बना पाती हैं। तो अगर तने का सपोर्ट नहीं होगा और पत्तियां नीचे को गिरी रहेंगी तो सनलाइट उनको प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो खाना ठीक से नहीं बन पाएगा। तो जो सपोर्ट का काम है मेन, वो किसका है? वो तने का ही है। और तना क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू द रूट्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द वेरियस नैरो ट्यूब्स। तने का और मेन काम क्या है? ये पानी और मिनरल्स को और भोजन, जो भोजन बन रहा है उसको रूट्स तक पहुंचाने का काम, और रूट्स से पानी को लेकर के ऊपर तक पहुंचाने का काम, यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम। पौधे में ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? तना ही करता है। पौधे में ट्रांसपोर्ट का काम या परिवहन का काम। और परिवहन किस चीज का होता है? वाटर का होता है। परिवहन किसका होता है? पौधों में पानी का परिवहन होता है, मिनरल्स का परिवहन होता है और खाने का परिवहन, यानी भोजन का उनके परिवहन होता है। तो उसको परिवहन करने का, उसको ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वो कौन करता है? उसमें हेल्प करता है तना। द वेरियस नैरो ट्यूब्स, बहुत सारी पतली पतली ट्यूब्स जैसी संरचनाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं जो स्टेम के अंदर मौजूद होती हैं, और वही ट्रांसपोर्टेशन के फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अब हम फंक्शन की, स्टेम की फंक्शन को देखने के लिए एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आपको कितना समझ में आता है। जब हम देखेंगे कि ये तना है,
तने को देखेंगे कि कोई पौधा है और पौधे के तने में एक जगह पे हम कट लगा देंगे, तो क्या देखेंगे कि उसके ऊपर कुछ ग्रोथ अच्छे से हो रही है क्या नहीं। अगर तने को हम कट कर देते हैं तो जो कट के अलग हुई डाली है, क्या वो डाली मुरझा नहीं जाती है? वो डाली मुरझा जाती है, क्योंकि तने से अलग होने के बाद उसकी जो नलिकाएं होती हैं वो कट होती हैं और वहां तक जो पानी है, जो मिनरल्स है या जो भोजन है वो नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरह से वो कट के अलग हुई जो डाली है वो क्या होती है, सूखने लगती है ना, वो क्या होती है, सूखने लगती है। तो इस एक्टिविटी से आप ये समझ पाएंगे कि जो स्टेम है, तने का जो काम है वो काम क्या है, मेन उसका सपोर्ट करने का काम है और ट्रांसपोर्टेशन का काम है। एक तो काम है मेन उसका सहारा देने का और दूसरा काम है उसका बच्चों परिवहन का। मेन उसका सहारा देने का काम है और दूसरा उसका क्या काम है, परिवहन का काम है। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। तो जब हमने ये एक्टिविटी करी तो इस एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आया कि स्टेम्स कंडक्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम्स जो हैं वो वाटर को, पानी को जड़ से लेकर के और दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती हैं और बहुत सारे काम, तना सहारा देने का काम करता है और तना जो है किसी एक पौधे का क्या होता है, ये कह सकते हैं कि सबसे मजबूत सपोर्टिंग स्टॉक होता है जिसके कारण पौधा खड़ा रह पाता है। ठीक है, द स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज शुगर केन, बैम्बू, सिनेमोन आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके तने जो हैं वो आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं, ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि गन्ना का जो तना होता है उसी से हम कमाई कर सकते हैं। गन्ने की खेती में उसके तने को ही यूज किया जाता है इकोनॉमिकली। उसके बाद बैम्बू के भी तने को ही यूज किया जाता है। सिनेमोन एक प्रकार का मसाला है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, दालचीनी कहते हैं। तो इसके भी तने की छाल को क्या करते हैं, यूज करते हैं, वो बेचते हैं मसाले के रूप में और वो कुछ दवाइयों के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, और एक चिकल होता है जो च्युइंगम बनती है। च्युइंगम में एक इंग्रेडिएंट होता है चिकल, और ये चिकल जो है ये एक चिकल ट्री के ट्रंक से ही मिलता है। क्विनीन विच इज यूज्ड टू क्योर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। और एक सिंकोना ट्री होता है, उसकी तने की बार्क से, उसके तने की छाल से दवा बनती है। किसकी, मलेरिया की दवा बनती है जो मलेरिया की क्योर करने में फायदेमंद होती है। उसके बाद स्टेम्स जो है बच्चों वो अपने आप को मॉडिफाई कर लिया करती हैं। स्टेम्स जो है, तने जो हैं वो अपने आप को बदलते भी रहते हैं अलग अलग तरीकों से। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस इन स्टेम आर एज फॉलोज। कुछ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस हैं स्टेम में जो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप जब आलू को खाते हैं तो आलू क्या है, आलू एक भूमिगत तना है, यानी वो तना है लेकिन भूमि के अंदर होता है और उसके अंदर भोजन स्टोर हो जाता है जिसको हम खाने में यूज करते हैं। जिंजर क्या है, यानी कि अदरक क्या है, अदरक भी एक भूमिगत तना है। हल्दी भी एक प्रकार का भूमिगत तना है। These structures also act as organs of perennation to help the plant survive in unfavorable conditions. क्योंकि वो भूमि के अंदर होती हैं तो जब बहुत अनफेवरेबल कंडीशंस भी हों तब भी ये बनाए रखती हैं पौधे को। उसके बाद कुछ और हैं जैसे कि राइजोम है, थिक ब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम कंटेनिंग नोड्स एंड इंटरनोड्स, जैसे कि आपका अदरक और हल्दी। उसके बाद ट्यूबर है जिसमें फूड स्टोर हो जाता है। आपका ट्यूबर होता है जैसे बच्चों, जैसे आपका होता है it bears eyes which are the dormant buds present on surface. For example, tubers are found commonly in potato. आलू के तने में, आलू जो आप खाते हैं वो क्या है, पेड़ के, वो जमीन के अंदर होता है, लेकिन जो आलू आप खाते हैं वो क्या है बच्चों, वो एक प्रकार का तना है। तो पोटैटो का
ट्यूबर होता है। क्या कहते हैं? पोटैटो का उसको ट्यूबर कहते हैं। और पोटैटो का ट्यूबर जो है उसमें मान लीजिए इस तरीके का आलू है तो ऐसे छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं व्हाइट कलर की। इसी से क्या होती है? इसी से नया प्लांट भी निकल आता है। ठीक है। अब स्टेम्स के और बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। एक तो होता है बच्चों टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या होते हैं? डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड एंड आर स्पाइरली कॉइल्ड टू हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब। किसी एक पौधे को ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं, वो क्या होती हैं? उनको आप कहते हैं टेंड्रिल्स। तो ये जो होते हैं बच्चों टेंड्रिल्स, ये आरोही पौधों में होते हैं। जैसे कि आपका ग्रेप वाइन में, अंगूर के पेड़ में आपने देखा कि अंगूर के पेड़ में जो होते हैं पौधे, तो कुछ कमजोर तने वाले पौधे होते हैं ना, जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। ये क्या होते हैं? इनको ऊपर चढ़ने के लिए किसी सहायता की जरूरत होती है। तो ये जो तना होता है ना, तना ही अपने आप को कॉइल्ड रूप में घुमा लेता है और घुमा घुमा के ये क्या करता है? उसको ऊपर चढ़ने में हेल्प कर देता है ना। जैसे कि आपका अंगूर की बेल, जैसे कि आपका लौकी की बेल या अंगूर की बेल। लौकी की बेल या अंगूर की बेल। लौकी लगा हुआ सबने देखा होगा। लौकी की बेल या अंगूर की बेल कैसे होती है, कैसे चढ़ती है? क्योंकि उसका पेड़ तो होता नहीं है, उसमें लताएं होती हैं। तो जो तना है वो अपने आप को आगे की तरफ कॉइल्ड रूप में हो जाता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ले लेता है आगे और अपने आप को फंसा लेता है और उससे वो ऊपर चढ़ते जाता है। ठीक है। उसके बाद और आता है बच्चों थॉर्न्स। ये क्या होते हैं? पॉइंटेड स्ट्रेट एंड वुडी मॉडिफिकेशंस ऑफ एक्सिलरी बड्स व्हिच अराइज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्लांट फ्रॉम एनिमल्स। जैसे कि नींबू में होता है, बोगेनविलिया में होता है, इसमें कांटे निकल आते हैं बहुत सारे, है ना, किसकी? पेड़ की सुरक्षा के लिए। उसके बाद कुछ स्टेम्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक स्टेम्स होते हैं, जहां पर फोटोसिंथेसिस की भी प्रोसेस होती रहती है। वो क्या करते हैं? वो कलर में ग्रीन होते हैं, है ना। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास स्प्रेड टू न्यू निचेस टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स व्हेन ओल्डर वंस डाई। और जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं वो नया पौधा बनाने में भी हेल्प करती हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे? क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में। तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंब करने का मतलब क्या होता है बच्चों? क्लाइंब करने का मतलब चढ़ना। और क्रीपर्स, क्रीप करने का मतलब रेंगना। ठीक, दो शब्द। क्लाइंब का मतलब चढ़ना और क्रीप करने का मतलब रेंगना, मतलब जमीन से ही टच करके चलना, है ना। क्लाइंब और क्रीप का मतलब आपको समझ में आया? क्लाइंब का मतलब क्या होता है? चढ़ना, और क्रीप का मतलब होता है रेंगना, है ना। तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं? आप सभी ने कभी न कभी देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन सम प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट। सीधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड एंड सम अदर प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स और वॉल्स टू क्लाइंब। इस लाइन को ध्यान से सुनेंगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये पौधा ही है लेकिन एकदम सीधा नहीं खड़ा हो सकता। तो इसने क्या किया है? अपने आप को फैलाने के लिए दीवार का सहारा ले लिया है। तो क्या आप जानते हैं? डू यू नो व्हाट दीज प्लांट्स आर कॉल्ड? ये प्लांट्स क्या कहलाते हैं? तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स को आप विसर्पी लता कह सकते हैं। क्रीपर्स को आप क्या कह सकते हैं? विसर्पी लता। विसर्पी लताएं क्या होती हैं? द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर वेरी वीक एंड कैनॉट स्टैंड अपराइट। बहुत कमजोर होता है जो इसका तना होता है, और ये एकदम सीधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। इसीलिए वो क्या करते हैं? जमीन पे फैल जाते हैं। और इन क्रीपर्स का एग्जाम्पल है
बोगनवेलिया का पौधा, बोगनवेलिया का फूल जो होता है जिसमें अलग अलग बहुत सारे कलर के बोगनवेलिया के फ्लावर्स आते हैं, तो ये एक विसर्पी लताओं का एग्जाम्पल है बच्चों। ये जहां पे लगाया जाता है पौधा, उसके आसपास जो भी सहारा मिलता है या जमीन पर ही खूब अच्छे से फैल जाता है, और उसको क्या कहते हैं फिर? विसर्पी लताएं कहते हैं, है ना। तो आप अपने एक लिस्ट बनाएंगे अपने घर के आसपास कौन कौन से क्रीपर्स हैं और कौन कौन से क्लाइंबर्स हैं। क्रीपर्स जो हैं वो अपने आसपास सहारा लेकर के ही फैल जाते हैं, और जो क्लाइंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लाइंबर्स को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स को, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? लताएं कहते हैं। तो क्रीपर्स को तो हम विसर्पी लता कहते हैं, और क्लाइंबर्स को हम क्या कहते हैं? आरोही लताएं कहते हैं। क्लाइंबर्स को हम क्या कहते हैं? आरोही लताएं कहते हैं। These plants take support from neighboring structures such as trees, walls to climb up. ये जो पौधे होते हैं क्लाइंबर्स होते हैं। तो क्लाइंबर्स का मतलब चढ़ना, अपने आसपास अगल बगल के किसी पेड़ का सहारा लेंगे, किसी दीवार का सहारा लेंगे, या कोई डंडा हो उसका सहारा लेंगे, किसी भी चीज का सहारा लेके वो ऊपर चढ़ जाते हैं और वो बहुत ऊंचे तक चढ़ के जा सकते हैं। जिसका एग्जाम्पल है बच्चों मनी प्लांट। आप सभी ने देखा होगा जिसकी पत्तियां कुछ बिल्कुल पान के पत्ते के आकार की होती है, मनी प्लांट होता है, उसके बाद जैस्मिन होता है, ये सब जो है वो ऊपर चढ़ जाती हैं, है ना। तो जो तने हैं, तने के मॉडिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारे तने अपने अलग अलग रूप में होते हैं। तो आज हमने बच्चों किसके? तने के बारे में जाना, तने की क्या काम होते हैं और तने अपने आप को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं प्लांट को जीवित रखने के लिए। बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने तने के बारे में जाना कि तने अपने आप को किस तरह से रूपांतरित कर लेते हैं, जैसे कि आरोही लता होती है और विसर्पी लता होती है, उसके बारे में जाना कि तना जब इतना मजबूत ना हो कि सीधा खड़ा रह सके, तब वो क्या करता है? वो अपनी तने को ही ऐसा कन्वर्ट कर लेता है जो स्पाइरल टाइप का बना करके और सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जाता है। आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।